ओम शांति। आज 29 तारीख है, बुधवार है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है किसी को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है और गीता का भगवान शिव है ये सिद्ध कर बताना है, जिससे बाबा ने कहा है आपका नाम फिर बाला हो जाएगा। तो ये बच्चों को सबको बताना है, तो इसके लिए सबको बाप का परिचय देना है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है वो कौन सी? उत्तर है कि तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वो फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर उन शास्त्रों को सुला देते हैं। तो तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया है, तो ये रस्म है। तो बाबा ने कहा कि जो सृष्टि का चक्र है, जो युगों का चक्र है, जो फिरता रहता है, तो उसका यादगार भक्ति मार्ग में वो शास्त्रों को परिक्रमा लगाते हैं और घर में लाकर सुला देते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जब भी कोई समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर वो अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर सबका एक है, वो सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है, तो इसमें मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। लौकिक माना शरीर का और पारलौकिक माना आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं ऐसे सबका मालिक एक है, सबका पिता परमात्मा एक है, ये समझाना है। लौकिक तो हर एक का अपना होता है, लेकिन उनको कोई खुदा या गॉड नहीं कहते हैं, है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ। फिर फादर है स्वर्ग की रचना रचने वाला, तो वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने। तो जिसको शिव जयंती भी कहते हैं, माना शिवरात्रि भी कहते हैं, तो ये तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, तो जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले किसी को भी बाप का परिचय देना है। उनका नाम है शिव, गीता में भगवान वाच है ना, तो पहले पहले ये तो निश्चय कराए, लिख लेना चाहिए कि गीता में भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। तो ये कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना पड़ेगा उनको भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। तो सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। फिर पीछे और धर्म वाले आते हैं, उन्होंने इतने जन्म हो न सके, तो पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। तो सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, तो ये सारी बातें बाबा कहते संगम पर ही सीखते हैं। तो पहले पहले किसी को भी बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, वैसे परमपिता परमात्मा भी देखने में नहीं आते। समझ सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा, वह सदैव पावन है, एवर प्योर है। उनको आकर पतित को पावन बनाना होता है। माना बाबा का मुख्य कर्तव्य है सब पतितों को पावन बनाना, माना प्रकृति सहित सबको पावन बनाते बाबा।
तो पहले तो बाप एक है ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वह भी सिद्ध हो जाएगा। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि एक बाप को ही ट्रुथ माना सत्य कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है, तो ज्ञान में तो इनका कोई भी वर्णन नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं है, तो बाप आकर ये सारा राज समझाते हैं। तो पहले पहले तुम बच्चे इस पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है न कि साकार। तो परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच है, ज्ञान का सागर सबका बाप है, ये समझाना है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह भी नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ माँ में एकम याद करो, है बहुत सहज बात। तो परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं, तो आजकल शास्त्र आदि को भी गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, तो चित्रों को ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में ले आकर सुलाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि हम देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, तो ये चक्र लगाते हैं, तो चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। तो उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है, तो जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं परंतु शिव भगवान वाच है। शिव पुनर्जन्म रहित है, तो वह आते जरूर हैं, उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानता। तो बाबा को आप ही आकर परिचय देना है। मुख्य बात है किसी को भी बाप का परिचय देना है, वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, बाबा ने कहा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से भी गिराने चाहिए। तो बाबा मुख्य मुख्य बातें बच्चों को समझाते रहते हैं। तो तुम्हारी मुख्य एक बात है जिसमें जीत हुई तो बस तुमने जीत पाए, तो इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी क्लियर बात है। तो बाबा कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, तो मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। तो पुकारते भी हैं कि आकर उनको पतित से पावन बनाओ, तो रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। तो महिमा बाप की अलग है और कृष्ण की अलग है। बाप की महिमा है कि वो पतित पावन, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। लेकिन कृष्ण की महिमा है वो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बाबा कहते हैं। कृष्ण की महिमा और बाप की महिमा अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते, 84 जन्मों में आते, नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुख्य है गीता, भगवान वाच है, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख बिगर कैसे बोल सकती है। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। तो जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में बाप आते हैं। तो कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो और किसी को भी समझाओ, तो एक ही बात में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर तुम भाषण करो,
इसलिए पहले पहले फिर अलग सिद्ध कर बताओ, समझाओ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप से हम अभी स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही आते हैं, भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। माना ब्रह्मा बाबा का रथ सबसे सौभाग्यशाली, जिस रथ में शिव बाबा स्वयं आ चुके। तो कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। तो श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना ये, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, तो बहुत जन्मों के अंत का रथ। तो हर जन्म में फीचर्स, एक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। तो बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर कृष्ण बनते हैं। तो बाबा आते हैं संगम युग में, हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। तो बाप बढ़ाकर साथ ले जाते और कोई तकलीफ बच्चों को देते नहीं। बाबा सिर्फ कहते बच्चे माँ में एकम याद करो। तो अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे इस पर लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इनरिलीजियस, इनसॉल्वेंट बना है। तो बाप फिर आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तो भारत को राइटियस और फिर सॉल्वेंट बनाते पापा का। सारी दुनिया को भी बाबा राइटियस बनाते हैं। तो बाप फिर आकर राजयोग सिखाते हैं। इसके लिए राजयोग सिखाकर फिर सारे भारत को बाबा कहते हैं सॉल्वेंट बनाते हैं। माना पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। तो उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। तो कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा आशीर्वाद देते हैं कि सदा जीते रहो। तो ये साधु लोग कहते अमर रहो। तो तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर हम कहा रहेंगे, अमरपुरी में ही होंगे। तो मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे, है ना। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाबा से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं कि सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हो। तो राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। तो इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर भी तुम खोल सकते हो। गांव-गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर सबको बाप का परिचय देना चाहिए। तो तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा सा पार्ट है तो तुम जानते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं सूक्ष्म वतन में। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। तो यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, तो कोई प्रेम से मिलते भी हैं, तो कोई दुख के आंसू भी बहाते हैं। तो ये सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिट चाट कही जाए। तो वो लोग तो ब्राह्मणों में कोई भी आत्मा को बुलाते हैं, माना आह्वान करते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। तो अब शरीर तो खत्म हो गए, बाकी पहनेगा कोई। तो तुम्हारे पास वो रस्म नहीं है। और रोने आदि की तो बात ही नहीं है बाबा कहते हैं, क्योंकि शरीर बाबा कहते हैं विनाश होता है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, न उसको कोई आग जला सकता है, कोई मार सकता है। तो आत्मा बाबा कहते हैं अविनाशी है। तो रोने की कोई दरकार नहीं, और रोने आदि की बात ही नहीं है। तो ऊंचते ऊंच बनना है वो कैसे? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तो तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे तो ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। तो भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं।
तो फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती है। तो पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी है, फिर बहेगी घी दूध की नदी। तो पहले पहले धुआं विलायत से ही निकलेगा। डर भी वहाँ है, क्योंकि कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते वो लोग, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। तो ये भी बताना है कि किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। तो हेवेनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तो तुम जानते हो कि अभी संगम है, तो तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। तो भगवान जब आया था तो कहा था ना उसने, माँ में एकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। तो डिटिज्म, इस्लामी, बौद्धि, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो खुशी रहती है कि हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमरनाथ, अमर बाबा तुमको सुनाते हैं, तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। तो मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। मैंने पहले कहा कहते मुख्य धर्म है देवी देवता, फिर बाबा कहते द्वापर से लेकर सारे और धर्म होंगे, क्रिश्चियन, बौद्धि, बाबा कहते इस्लामी। तो अनेका अनेक धर्म, फिर अनेका अनेक मतें भी हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से ही स्थापन होता है। माना देवी देवता धर्म एक बाप के श्रीमत से ही स्थापन होता है। द्वैत की बात नहीं वहाँ, माना किसी में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। तो ये रूहानी नॉलेज तुम बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए हमेशा, कि तुम जानते हो कि बाप हमको, माना स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो वो नशा चाहिए, तो तुम अनुभव से कहते हो। तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए अभी, है ना। तो जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती इतनी, बाबा कहते। तो या निश्चय में कहाँ संशय है, बाबा कहते संशय होने के कारण फिर वो खुशी नशा नहीं रहता। तो बाबा में संशय कभी भी नहीं लाना चाहिए। बाप माना बाप, बाप कहते हैं, तो बाप में कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। तो माया संशय में लाकर लेकिन भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है ना। आँखों से बाबा कहते हैं अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बीत बीत करेगी खाए, है ना। आँखों से देखते हैं तब तो क्रोध आता है मारने के लिए, फिर मारते भी हैं। माना बाबा कहते हैं सबसे कर्मेंद्रियों में आँखें धोखा देने वाली है। आँखों से देखते हैं कभी कोई चीज़ खाए, है ना, मोह बढ़ता है। या बाबा कहते क्रोध भी कब आता है, आँखों से देखते हैं कभी, तो देखते ही नहीं तो मारे कैसे। आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह होता है। मुख्य धोखा देने वाली है आँखें। इसमें सूरदास की भी कहानी है कि सूरदास जी ने अपने आँखें फोड़ डाली थी, तो इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। तो हमको आँखें नहीं फोड़नी है, लेकिन आँखों को बाबा कहते हैं कंट्रोल में लाना है, नज़र रखनी पूरी कड़ी। तो आत्मा को ज्ञान मिलता है, तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है ना। मना आँखों से विकारी दृष्टि से देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ज्ञान मिलने के बाद ये विकारीपना भी या क्रिमिनलपना भी छूटना चाहिए। ऐसे भी नहीं है आँखों को निकाल देना है। तो तुम्हें तो क्रिमिनल आए को लेकिन सिविलाइज्ड माना सिविल बनाना है, माना विकारी दृष्टि नहीं रखनी, एकदम पवित्र पावन दृष्टि रखनी है, सिविलाइज्ड बनाना माना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, थैंक्स बाबा थैंक्स। ओम शांति। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, सदा इस नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान बाप पढ़ाते हैं, तो किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। शुद्ध अहंकार रखना है, तो हम कहते हैं शुद्ध माना आत्मा का अहंकार, हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्मतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रदान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप का सही परिचय देना है। आप कहते सबको पहले बाप का परिचय दो। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगणित बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। तो अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए है। एक का अनगणित बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। तो जब बीज आपके हाथ में है, तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकेंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। तो प्यारे बाबा ने आज सारे दिन के लिए वरदान दिया हुआ है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो बाबा ने इसमें कहा है, संगम युग पर बाप दादा का बच्चों को वायदा है 1-2 और लाख लोग, है ना। माना बाबा कहते संगम पर सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ भाग्य, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस संगम पर ही मिलते हैं। तो ये सर्व प्राप्तियों की अनुभूति संगम पर ही होती है। तो बाबा कहते एक का सिर्फ लाख गुना नहीं, लेकिन अभी जैसे चाहो, जितना चाहो, बाबा कहते जब चाहो वो बाप से सब ले सकते हो, क्योंकि बाप बंधा हुआ है। अभी बच्चों का सर्वेंट बनकर बाबा आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं वरदाता बाप ही आपका है, माना बीज ही आपका है, तो आप सहज ही सर्व प्राप्ति संपन्न बन सकते हो। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं खुशी हमारा सच्चा खजाना है। तो परिस्थिति कितनी भी बाबा कहते हैं बढ़िया हो, कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं ना खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ये श्रेष्ठ खजाना है। श्वास चला जाए लेकिन खुशी न जाए। अच्छा, ओम शांति।